सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नई कंटेंट के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एसएससी सीजीएल 2025 की सीरीज़ लेकर आऊँगा, और इसी क्रम में मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर सेट लेकर आया हूँ। इस पेपर सेट की जो डेट है 12/09/2024 है। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है ये। शिफ्ट नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे, और काउंटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 12। इससे पहले मैं सेट नंबर 1 से लेके 11 तक करवा चुका हूँ, जिसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एसएससी स्टेनो के नाम से आपको एसएससी सीजीएल 2025 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हम कितने बजे अपडेट करते हैं डेटा? हम का जो होता है रोजाना रात को 9 बजे होता है। और वहीं अगर आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनो का रहता है रात को 8 बजे। ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे आप उसमें कर सकते हैं, या दोनों ही अटेंड करेंगे तो आपके लिए ठीक ही रहने वाला है। तो बिना समय गवाए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आई विल नेवर लुक ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले बोला गया है पेसिव वॉइस बनाना है, तो पहले सब्जेक्ट ये रहा, विल आ गया, नॉट, नेवर, ओवरलुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्रिएटिविटी मेरे पास में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास में एक्टिव वॉइस में विल या शेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आए, तो पेसिव वॉइस बनाते समय आप विल या शेल के साथ में बी ई बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो बस अब मेरे को इतना ही सर्च करना है। द क्रिएटिविटी विल नेवर बी। चलिए, दिस क्रिएटिविटी सही है, सभी जगह पे दिस क्रिएटिविटी लिखा हुआ है, सही है। फिर क्या आना चाहिए? विल आना चाहिए, विल आ रहा है, लगभग सभी में विल आ रहा है। विल के बाद में चाहिए मुझे बी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? नेवर। अच्छा, नेगेटिव है इसलिए नेवर आ रहा है, नेवर के साथ में आ रहा है बी। ठीक है, अब अगला वाला देखिए, यहाँ पे केवल विल बी आ रहा है, तो ये गलत हो गया, विल बी केवल नहीं होगा। यहाँ पे विल बीइंग आ रहा है, ये गलत है। अच्छा, नॉट और नेवर किसी सेंटेंस में एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं, गलत है। जो सही फॉर्मेशन होगा ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? जू। जू का मतलब आपको मालूम है, चिड़ियाघर। ठीक है, अवियरी। अवियरी का मतलब होता है पक्षी घर या पक्षीशाला, जहां पे पक्षियों को रखा जाता है। सेंचुरी का मतलब होता है अभ्यारण्य। ओपन फॉर, ओपन कह सकते हैं, ओपन जू कह सकते हैं, अभ्यारण्य। हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो हाइव कहलाता है, मधुमक्खी का छत्ता। अब यहाँ पर जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, अवियरी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक वर्ड और मिलेगा आपको, अपियरी। एक तो अवियरी हो गया, ये हो गया अपियरी। अपियरी में क्या होता है? हनी बीज को पाला जाता है। किसको पाला जाता है? हनी बीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाइए। थर्ड क्या बोल रहा है? कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है कोई प्राकृतिक आपदा आ जाना। एक मिनट, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा आना, यानी कि कैलामिटी। एंटेनिम आपको बताना है। सक्सेस का मतलब होता है किसी का सफल होना। नर्चर का मतलब होता है किसी को नरिश करना, पालन पोषण करना, किसी का देखभाल करना। इमैकुलेट का मतलब होता है जो बिल्कुल प्योर हो। और डिजास्टर का मतलब होता है कि कोई प्राकृतिक आपदा का आना। आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एंटेनिम बताना है। तो देखिए, कैलामिटी का मतलब ये समझ सकते हैं कि समस्या है, यानी कि माइनस है, असफलता का सामना करना पड़ रहा है। और सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 पर आइए। 4 क्या बोल रहा है? बियॉन्ड स्किल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। स्किल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के परे कंपनी सर्च फॉर एप्लीकेंट। कंपनी एप्लीकेंट्स को सर्च करती हैं हु डिस्प्ले एक्साइटमेंट दोज दे बिलीव शैल कैरी आउट
एलोकेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी चेयरफुली एंड कॉर्पोरेटिवली। तो देखिए कंपनी को कैसा चाहिए, स्किल और एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के अलावा उनको कंपनी में ऐसे जोशीले जोशीले उम्मीदवार चाहिए जो उनकी जिम्मेदारियों को खुशी खुशी और सहयोगी से पूरा करें। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या करें बताइए, शैल टेक अप एनी डेजिग्नेशन ऑब्लिगेशन नहीं, विल एग्जीक्यूट असाइन ड्यूटीज, उनको जो भी काम दिया जाए वह उसको पूरा करें। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छा 5 वाले को देखते हैं। 5 वाले में क्या दिया हुआ है, आफ्टर ईयर्स, कई वर्षों बाद, आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइट विद हिज नेबर राम शेखर, देखिए आफ्टर हिज फाइट विद हिज नेबर राम, राम की लड़ाई हो गई है, राम से लड़ाई हो गई है पड़ोसी की। शेखर डिसाइडेड टू होल्ड आउट द एंड इनवाइट राम फॉर टी। देखिए शेखर की अपने पड़ोसी राम से लड़ाई हो गई है और उसने ये सोचा है कि अपनी पुरानी लड़ाई को छोड़कर, अपनी पुरानी बात को छोड़कर अब वो इसको चाय पर इनवाइट कर रहा है। क्या कर रहा है, चाय पर इनवाइट कर रहा है, यानी कि लड़ाई को बढ़ाना चाहता है कि शांत करना चाहता है, शांत करना चाहता है। तो पोकर फेस का मतलब क्या होता है, इमोशनलेस, किसी में कोई इमोशन ना हो, इमोशनलेस फेस। ठीक है, कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंज, तो इसमें साफ पता चल रहा है एप्पल अलग है और ऑरेंज अलग है, दो अलग अलग तरह की चीज़ों को कंपेयर करना, कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, कंपेयर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, चिप ऑफ द सेम ब्लॉक, इसका मतलब होता है चिप ऑफ द चिप ऑन शोल्डर का मतलब क्या होता है, किसी की बात का बुरा मानना। टेक टू हार्ट, दिल से किसी बात को लगा लेना, टेक टू हार्ट या बुरा मानना किसी की बात का। ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, पीसफुल, पीसफुल कॉल, यानी कि शांति वार्ता की बात करना। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑलिव ब्रांच, यही मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, 6 पर आइए, इनकरेक्ट स्पेलिंग का आपको चयन करना है, आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। चलिए, तो पहला हमारे पास में क्या है, सेंटेनरी, ये स्पेलिंग सही है, कंज्यूमरिस्ट सही है, कैपिटलिस्ट ये सही है, काउंटेम्पटिबल, काउंटेम्पटिबल की स्पेलिंग गलत है, इसकी सही स्पेलिंग आपको होमवर्क में बतानी है। मैं इसकी सही स्पेलिंग नहीं बताऊंगा, मैंने फिलहाल आंसर आपको बता दिया है। आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। जब आप होमवर्क में इस स्पेलिंग को लिखोगे तो ऑटोमेटिकली कमेंट बॉक्स में जब आप लिखोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन किस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 6 तक अटेंड किया है ना। और नहीं लिखोगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपका पढ़ने में रुझान नहीं है, आप सिर्फ वीडियो देखने आते हो और देख के निकल जाते हो, सर्च कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है, क्वेश्चन 7 पर आइए, एंटोनिम आपको बताना है। वन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स ग्लास जार, ग्लास जार। ठीक है, कि एक व्यक्ति को इतना मजबूत होना चाहिए कि वह ग्लास जार को उठा सके। और स्ट्रॉन्ग का मतलब कहता है ताकतवर होता है। देखो कितना फ्री हिट क्वेश्चन दे पूछ लिया गया है। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, वीक होता है, यही आंसर हो गया। अच्छा, माइटी का मतलब भी क्या होता है, ताकतवर होता है, पावरफुल होता है माइटी का मतलब। वीक का मतलब तो अभी आपको पता ही चलेगा, कमजोर। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, रग्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खुरदरा है। ठीक है, रफ है, खुरदरा है। ठीक है, तो यह आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 8 पर आ जाइए, 8 क्या बोल रहा है। आनंद पर्सनली बिलीव द इन द मोटो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक्स लेमनॉइड। बोला गया है कि जो आनंद है इस मोटो में भरोसा रखते हैं कि जब जीवन आपसे संघर्ष ले रहा हो तो आपको घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, जब जीवन आपको नींबू दे तो आप उसका नींबू पानी बना लें। ये इसका मीनिंग निकल रहा है। अब इसमें करना क्या है, मुझे कैसे सॉल्व करना है। अर्न द मैक्सिमम आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में से ज़्यादा लाभ कमाना, ये नहीं। नरिश हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, नहीं। इन्जॉय द मोस्ट व्हेन द सीज़न इज़ फेवरेबल, अच्छी तरीके से इन्जॉय करना जब सीज़न बहुत अच्छा हो। मेक द बेस्ट
आउट ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बुरी परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेना, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 9 पर आते हैं। 9 में आपको दिया गया है एंटोनिम, आपको एंटोनिम को सर्च करना है। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, नॉट इंटरेस्टिंग, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, और आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बेटा। जो मैंने सिनोनिम एंटोनिम्स की जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, उसी में ही ये मोनोटोनस जो वर्ड है मिल जाएगा आपको, कॉपी पेस्ट। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए टेलीग्राम चैनल का लिंक सर्च कीजिए और वहां से जाकर आप फाइल ऑप्शन में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। टायरसम का थका हुआ मीनिंग होता है, टीडीएस का भी मतलब थका देने वाला होता है। ठीक है, और एनग्रॉसिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। रेशनल का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या हो, समझदार हो, कॉन्शियस हो। अब देखिए नीरस का एक मतलब क्या होता है, बोरिंग, बोरिंग का उल्टा क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 10 पर आ जाते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है दिए गए वर्ड की। यू नीड टू बी कॉन्शियस इनफ टू लिसन टू द क्वेश्चन, आपको प्रश्न को सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। इनकरेक्ट स्पेलिंग दी हुई है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेलिंग। अच्छा अच्छा, देखो ध्यान से, यू नीड टू बी कॉन्शियस, एक इसको अंडरलाइन कर लो, एक इनफ को अंडरलाइन कर लो, फिर आप लिसन को अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन को अंडरलाइन करिए। अब आ जाइए ऑप्शन में, लिसन की स्पेलिंग सही है, सही है। क्वेश्चन की स्पेलिंग सही है, सही है। इनफ की स्पेलिंग सही है, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्शियस की स्पेलिंग है ये गलत दी हुई है, यहाँ पर ऑप्शन में सही स्पेलिंग दी गई है। तो जो आंसर आप लगाने वाले हो वो कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर 1। तो देखो ये इनकरेक्ट स्पेलिंग का एक और पैटर्न है, सेंटेंस में गलत स्पेलिंग दी हुई है लेकिन ऑप्शन में स्पेलिंग करेक्ट दी हुई है। तो कन्फ्यूजन ना करें आप, जब ऐसी स्थिति आए तो जो गलत वाली स्पेलिंग है उसी को ही टिक करना है, जबकि ऑप्शन में उसका क्या दे रखा होगा, राइट स्पेलिंग दे रखा होगा। 11 पर आ जाइए। हाउ डिड वी एंड अप इन द रैप्चरस सिचुएशन। अच्छा, रैप्चरस सिचुएशन का मतलब क्या होता है, ऐसी स्थिति जो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो। वैसा रैप्चर का मतलब तो ख़राब होता है, लेकिन यहाँ पर हैप्पी सिचुएशन पे बात होगी क्योंकि सिनोनिम्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक्सटेक्टेड। देखिए डिजास्टर्स का मतलब क्या होता है, खराब सिचुएशन हो, पैरल, जोखिम, रिस्क हो। मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है, रास्ते से भटकना, तो मिस गाइडेड हो जाएगा। टेरिफाइंग का मतलब होता है डरा डरा देने वाला, टेरिबल। और एक्सटिक का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस होना, ग्लैड महसूस होना, प्लीजेंट सिचुएशन होना। ठीक है, तो हम किस तरीके से सिचुएशन को आसानी से हल कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। द मदर आज द चाइल्ड, विल यू टेल मी हु डिड हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट। माता जी ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन तुम्हारे साथ एयरपोर्ट गया था, या कौन तुम्हारे साथ एयरपोर्ट तक था। तो देखिए बहुत ध्यान से, डिड लगा रहे हैं और वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, यहीं पर ही एरर क्रिएट हो रही है। आपको यहाँ से जो सिचुएशन है समझना पड़ेगा। एकम्पनीज नहीं होगा, डज अकम्पनी नहीं होगा, हु अकम्पनीड, किसने तुम्हारा साथ दिया, तो यही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 13 पर आइए, जल्दी सॉल्व करिए बेटा इसको, जल्दी जल्दी फिनिश करिए इसको। थर्टीन वाले में क्या देखा हुआ है, दिस पास समर माई ड्रीम फाइनली कम ट्रू। इस गर्मियों में मेरे जो सपने हैं वो वास्तव में पूरे हो जाएंगे। स्ट्रेंज लैंड्स, एग्जाइटिंग प्लेसेस, न्यू कल्चर्स हैव ऑलवेज फैसिनेटिंग मी।
विचित्र जगहें, एग्जाइटिंग प्लेसेस, नए नए कल्चर मेरे को हमेशा आकर्षित करते रहे हैं। ईवर सिंस, जब से, आई वॉज लिटिल गर्ल, जब से मैं छोटी लड़की थी जब से। आई ड्रीम्ड अबाउट द ट्रेवलिंग ओवरसीज, मैंने सपना देखा था कि मैं दूर दूर तक मैं यात्रा करूंगी। अच्छा, इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो मेरा तो मानना ये है कि सबसे पहले उसने, जब वो छोटी थी तब से उसका सपना था, सी तो पहला हो गया, अबाउट द ट्रेवलिंग। अब सी के बाद में देखो बी, स्ट्रेंज लैंड, वो कहाँ पे घूमना चाहती थी, कि अजनबी जगहों पे घूमना चाहती थी, बहुत ही रोमांचक जगहों पे घूमना चाहती थी, अलग अलग कल्चर ने उसको क्या किया था, अट्रैक्ट किया था। तो ये हो गया इसका सेकंड वाला, ये क्या हो गया इसका सेकंड। उसके बाद में ये आएगा दिस पास्ट समर, और इस बीते हुए गर्मियों में माई ड्रीम फाइनली कम ट्रू, और मेरा जो सपना था वो वाकई पूरा हो गया इस बीती हुई गर्मियों में। आई गॉट टू ट्रेवल टू इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी, और मेरे को इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्ज़, जर्मनी घूमने का मौका मिला। अरे भाई, आज हमारे यहाँ पर सुबह से लाइट आ जा रही है। मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं ग्वालियर में हूँ, मध्य प्रदेश ग्वालियर में, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है लगातार। आज भी सुबह तकरीबन 2 ढाई घंटे से बारिश होती रही, और मैं आज ऑफलाइन वाले बैच पे भी नहीं पहुँच पाया हूँ। मेरे को यहीं से ऑनलाइन वाला डेटा कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे ऑफलाइन पे थे उनको मैंने पहले ही मैसेज कर दिया था, अब ये ऑनलाइन वाला अटेंड कर लो बेटा, नुकसान नहीं हो आप लोगों का। फिलहाल हम अपनी रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू रखेंगे, है ना। अच्छा, अच्छा, रेक्टिफाई, यहाँ पर सिनोनिम, सिनोनिम बताना है आपको। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करेक्ट करना, सुधार करना। अच्छा, एम ए आर, मार का मतलब क्या होता है, डेटरियोरेटिंग, किसी चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ना, डेटो डेटरियोरेट। ठीक है। नेक्स्ट है अमेंड, अमेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सुधार करना, इम्प्रूव। करेप्ट का मतलब आपको मालूम है, भ्रष्टाचार। अपसेट का मतलब होता है दुखी। आपको सिनोनिम बताना है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या बोल रहा है, टू डैश द टिकट अमित हैड टू विजिट ट्रेवल एजेंसी मैनी टाइम। तो टिकट के लिए अमित को कई बार ट्रेवल एजेंसी पे जाना पड़ा। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने टिकट का, नहीं, टिकट को कंफर्म करवाने के लिए उसको कई बार ट्रैवल एजेंसी पर जाना पड़ा। अच्छा, कंफर्म का मतलब क्या होता है, किसी के अनुकूल होना, मौसम के हिसाब से डलना, तो ये भी नहीं होगा। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कहीं पे कोई सभा हो, कोई सम्मेलन चल रहा हो, तो वो कन्वेंशन कहलाता है। ठीक, चलिए 16 पर आइए। 16 वाला क्या बोल रहा है, माई ब्रदर रिसीव्ड हिज एम ए डिग्री इन टू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। अरे इन टू कहाँ से आ गया भाई, यूनिवर्सिटी एक प्लेस है तो इनका यूज़ करेंगे, इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, एम बी ए रिसीव्ड एम बी ए डिग्री इन द यूनिवर्सिटी, इसमें अच्छा फ्रॉम भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था। इनटू तो किसी भी हालत में नहीं होगा, तो अभी जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे की तरफ नंबर 17 पर। और 17 क्या कह रहा है, 17 वाले में अगर स्टार्टअप वाला सेंटेंस हमको पता चल जाए तो हम लगभग सारा सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, सेंटेंस की शुरुआत कभी बट से होती है क्या, नहीं होती, तो बी ऑप्शन दिख रहा है क्या इसमें, नहीं। इट से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, तो ये सी वाला कैंसिल। टुडे, फिर दोबारा से इट आ रहा है, इट एक प्रोनाउन है, इससे सेंटेंस शुरू ना करें। अब सेंटेंस को एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो फिर शुरू होगा किससे, ये होगा ए से शुरू। मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन्स आर बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन्स पूरे संसार भर में क्या हो गया, पॉपुलर हो गए हैं। उसके बाद में आएगा इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड, इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, आज लोगों से बातचीत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आ गया थर्ड, टुडे इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, ये आज बहुत ही आसानी से मिल जाता है, एंड अवेलेबल टू एवरीवन, हर किसी के लिए अवेलेबल है ये। बट द सेम टाइम इट इज़ आल्सो हार्म्स अस मैनी वे, और उसी समय वो हमको नुकसान भी पहुंचाता है, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ, नंबर 18, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा बेटा, जो वॉकेब इस पेपर सेट में आ रही है ना,
ये पूरा का पूरा वोकेबलरी, चाहे इवन सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड हो, इडियम फ्रेसेस हो, वो सारा का सारा कंटेंट मेरा टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, उसी में से ही पूछा जा रहा है कंटिन्यू, है ना। तैयार करो अच्छे से, पढ़ो, और पढ़ोगे नहीं तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा बेटा इसके अंदर। अच्छा, इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? जो दिखाई ना दे। अनअवॉइडेबल, जिसको टाला ना जा सके। इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके। तो यही इसका आंसर है। अजय, जिसको हम जीत नहीं सकते, अजय। अच्छा, इलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो होगी ही होगी, है ना, मतलब इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसको हम टाल नहीं सकते, अटल है, अपरिहार्य है, या बहुत आवश्यक है। 19 पर आ जाइए भैया। 19 वाला कैसे करना है? बहुत आसान होने वाला है। देखो, आपको याद रखना है, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे आप? वाज या वर के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सी फॉर्म है ये? सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे क्या आ रहा है? आर आ रहा है, गलत है। यहाँ पे क्या आ रहा है? आर आ रहा है, गलत है। यहाँ पे क्या आ रहा है? बहुत ध्यान से देखिए, हु का तो बाई हुम हो गया, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आ रहा है फिर वर आ रहा है, ये गलत है। पहले क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आना चाहिए, फिर यू आना चाहिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए, ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, आउच, आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। उसने जो है तेज आवाज में कहा, मतलब रूखी आवाज में कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। तो जब कभी गुस्से को जाहिर किया जाता है तो विल का यूज ना करते हुए आपको यूज करना चाहिए कैन का, है ना। आई कैन नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर, अब मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं कर सकता हूँ। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। चले तो जवानों, अब लास्ट पे और आ गए हैं, लास्ट और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। गांधी डैश फादर ऑफ द इंडियन नेशन। भैया नाउन ऑफ नाउन की कंडीशन आ गई, सीधी सी बात है, इसमें द आएगा। द फादर ऑफ इंडियन नेशन, भारत राष्ट्र के पिता कहा गया गांधी जी को। प्रैक्टिस्ड अहिंसा, जिन्होंने हमको क्या सिखाया था? अहिंसा सिखाया था। इन हिज पर्सनल और पॉलिटिकल करियर, अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में, और पॉलिटिकल मतलब अपने जो है राजनीतिक जीवन में। ही फर्मली बिलीव दैट द नॉन वायलेंस इज नॉट मींट मेरेली फॉर मॉन्क्स। उन्होंने ये बताया कि नॉन वायलेंस, अहिंसा, केवल मॉन्क, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं है, सेंट सन्यासियों के लिए नहीं है, प्रीस्ट पुजारियों के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर कॉमनर्स टू, ये साधारण लोगों के लिए भी है। इफ वायलेंस इज द लॉ ऑफ द, यदि जो हिंसा है, यदि हिंसा जानवरों का नियम है, तो नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ सिविलाइज ह्यूमन स्पीच। तो नॉन वायलेंस, अगर हिंसा जानवरों का चरित्र है तो अहिंसा मानव का चरित्र है। तो देखिए, हिंसा किसका चरित्र है? जंगल में रहने वालों का, फॉरेस्ट लिविंग बीस्ट। ठीक है, तो यही हो जाएगा, जंगल में रहने वालों का नियम है। द स्पिरिट ऑफ द ब्रूट इज इनएक्टिव, सो ही नोज नो लॉ, ही नोज ओनली फिजिकल माइट। देखिए, जब बोला गया है कि जब व्यक्ति के अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाती है तो वो केवल शारीरिक ताकत को ही सबसे ऊपर ताकत मांगता है वो। द डिग्निटी ऑफ मैन रिक्वायर्ड ओबीडियंस टू द हायर लॉ, बोला गया है कि मानव को एक सबसे ऊंचे नियम का पालन करना पड़ेगा। टू स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, आत्मा की शक्ति को। गांधी जी सेड, अहिंसा टू गांधी जी मीन दैट वन शुड लव टू ऑल। अहिंसा का मतलब ये था कि व्यक्ति सभी से प्रेम करता है, इवन डैश एनिमी, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करता है। तो देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वन आया है, तो आगे जो आएगा वो वंस प्रोनाउन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है? एंड द एक्सप्रेशन ऑफ लव अहिंसा शुड बी इन सच अ मैनर दैट इट इम्प्रेसेस इटसेल्फ इंडेलिबली अपॉन द सो कॉल्ड एनिमी, एंड देन द एनिमी मस्ट रिटर्न दैट लव। देखिए, वो बोला गया, बोलते हैं
कि भाई इतना प्रेम करो कि आपका शत्रु भी आपको लौट कर प्रेम करने लगे, है ना। इट इज़ प्रैक्टिकली डैश फिलॉसफी, और ये एक सिद्ध फिलॉसफी है, प्रूवन फिलॉसफी है। प्रूवन का मतलब क्या होता है? सिद्ध। ये बात बिल्कुल सिद्ध भी हुई है। गांधी जी वाज द रियलिस्टिक, गांधी जी को बिल्कुल सच्चाई के बारे में पता था। ही बिलीव दैट नॉन वायलेंस प्रोवाइड्स द फुलेस्ट प्रोटेक्शन। अहिंसा क्या करती है? हमें एक पूरा प्रोटेक्शन देती है टू वन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, और जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी सम्मान को भी बनाए रखती है। इट वोंट वर्क इन द डिफेंस ऑफ, ये हमारे लिए डिफेंस में काम नहीं कर, ये हमारे डिफेंस के लिए काम नहीं करती। कब काम नहीं करती? डैश गेन, जब हम क्या चाहते हैं, अनुचित लाभ कमाना चाहते हो, तब ये हमारे लिए काम नहीं करेगी। एंड इमोरल एक्ट्स, और गलत एक्ट्स में ये काम नहीं करेगी। इट इज़ कॉल्ड ऑफ हिज मार्च ऑफ व्हेन द पीपल इंडल्ज इन वायलेंस ड्यूरिंग प्रोटेस्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम। देखिए क्या हुआ था कि जब दो दल चल रहे थे, नरम दल गरम दल, मतलब आप ये कहें कि एक तरफ ऐसे भारतीय लोग थे, वीर सैनिक थे, जो युवा थे कि जो अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, और एक तरफ गांधी जी थे जो लड़ना नहीं चाहते थे, उनको बिना लड़े ही आज़ादी चाहिए होती थी। हिज फेथ इन अहिंसा प्लेड एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन इनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947। और भैया जो उनके अहिंसा की जो बात थी, उसने क्या किया? लोगों को आकर्षित किया और एक स्वतंत्र भारत का निर्माण किया विद मिनिमम ब्लड शेड, जिसमें कम खून बहा, ब्रेकिंग शेकल्स, पुरानी जंजीरों को तोड़ा ब्रिटिश सरकार की। तो अब जो फिफ्थ में आएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 25 में, जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करो, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करो।